बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो आज के इस लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स बेसिकली किसे कहा जाता है? जॉइंट्स वो स्ट्रक्चर है जहां पर भी दो बोन्स आपस में ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं, वहां पर ये स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। टू बोन्स मीट, जहां पर भी दो बोन्स जो है आपस में ज्वाइन करती हैं उसे जॉइंट्स कहा जाता है। जॉइंट्स ना सिर्फ हमारे स्केलेटन को आपस में जोड़ के रखते हैं बल्कि मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं उसमें भी जॉइंट्स का रोल देखा जाता है। अगर बात करें मूवमेंट की बेस पर तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट जॉइंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे हैं मूवमेंट की बेस पे। मूवमेंट की बेस पे जॉइंट्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट टाइप है इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स यानी ऐसे जॉइंट्स जो कि मूव नहीं कर सकते उन्हें इमूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है। सेकेंड टाइप जो हमारे पास आ जाती है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। सेकेंड टाइप है हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो कि थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स यानी ऐसे जॉइंट्स जो कि आसानी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये जो तीन डिवीजन की गई है ये मूवमेंट की बेस पे की गई। ये जॉइंट्स को मूवमेंट के लिहाज से तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट टाइप इमूवेबल जॉइंट्स की, ऐसे जॉइंट्स जो कि मूव नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप जो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो कि थोड़ी बहुत मूवमेंट शो कर सकते हैं। जबकि थर्ड टाइप जो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की जो कि आसानी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के लिहाज से तो स्ट्रक्चर के लिहाज से भी जॉइंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से जो तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है जॉइंट्स को, सबसे फर्स्ट टाइप है जिसे फाइब्रस जॉइंट्स कहा जाता है। सबसे फर्स्ट टाइप जिसे फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है। सेकेंड टाइप जो है हमारे पास उसे कार्टिलेजिनस जॉइंट कहा जाता है। और जो थर्ड टाइप है उसे साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। ये तीन टाइप्स हैं जॉइंट्स की जो कि किस बेस पर है, उसके स्ट्रक्चर की बेस पर ये तीन टाइप्स जो है वो बनाई गई हैं। सबसे फर्स्ट जो है फाइब्रस जॉइंट से कहा जाता है।
सेकेंड टाइप है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, और थर्ड है साइनोवियल जॉइंट्स। ये तीन टाइप्स हैं जॉइंट्स की। स्ट्रक्चर के लिहाज से उन्हें तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे जॉइंट्स जो कि शॉर्ट फाइबर्स की वजह से कनेक्टिव टिश्यूज को अटैच करते हैं, शॉर्ट फाइबर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के दरमियान, ऐसे जॉइंट्स को फाइब्रस जॉइंट्स कहा जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसे जॉइंट्स जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के दरमियान शॉर्ट फाइबर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें फाइब्रस जॉइंट्स कहा जाता है। ऐसे जॉइंट्स ज़्यादातर, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ज़्यादातर फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं स्कल में पाए जाते हैं, यानी स्कल की बोन्स के दरमियान पाए जाते हैं। उसके अलावा टीथ को जॉज में फिक्स करने के लिए भी जो है ये जॉइंट्स देखे जाते हैं। यानी जिस तरह से टीथ जो है वो जॉज में फिक्स हैं, वहाँ पर जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो बेसिकली फाइब्रस जॉइंट्स हैं। और उसी तरह से स्कल की जो डिफरेंट बोन्स, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, उन बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स देखे जाते हैं वो भी फाइब्रस जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। तो ये जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट देखी जाती है या फिर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं देखी जाती। तो ज़्यादातर हाइलीन कार्टिलेज जो है, जो जॉइंट्स के दरमियान देखा जाता है, बेसिकली ग्रोइंग बोन्स के दरमियान, जब एक बेबी से उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी बोन्स भी ग्रो कर रही हैं, तो उन ग्रोइंग बोन्स के दरमियान जो है जो जॉइंट्स देखे जाते हैं वो बेसिकली हाइलिन जॉइंट्स जो है वो देखे, या हाइलिन कार्टिलेज जो है वो देखा जाता है, जो जॉइंट्स बनाता है ग्रोइंग बोन्स के दरमियान। उसके अलावा बोन्स को आपस में इकट्ठा करने के लिए फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो वर्टिब्रीज के दरमियान डिफरेंट पॉइंट्स पर पाया जाता है, जैसे कि कॉक्सिल बोन, जहाँ पर पेल्विक रीजन पे आपस में मिलती हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले जॉइंट्स भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कार्टिलेज की दो टाइप्स है, एक है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो हाइलिन कार्टिलेज के उन्होंने कहा कि ग्रोइंग बोन्स के दरमियान जो है वो देखा जाता है, जबकि फाइब्रस कार्टिलेज जो है, या जिसे इलास्टिक कार्टिलेज भी कह सकते हैं, ये वर्टिब्रीज जहाँ पे कॉक्सिल बोन्स जो है वो पेल्विक रीजन पे आपस में फ्यूज करती हैं, ज्वाइन करती हैं, वहाँ पर जो है वो देखा जाता है फाइब्रस कार्टिलेज को। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है साइनोवियल जॉइंट्स की। तो साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो ये बेसिकली ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें फ्लूइड फील्ड जो है वो स्ट्रक्चर देखा जाता है, यानी जिनमें कैविटी पाई जाती है जिसमें कोई फ्लूइड जो है वो फिल होता है, ताकि मोस्टली ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन होती है, तो इनमें फ्लूइड इसलिए फिल होता है ताकि फ्रिक्शन से बचा जा सके। यानी ज़्यादातर ये जॉइंट्स जो हैं मूवेबल जॉइंट्स हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनमें ऐसी अडॉप्टेशंस देखी जाती हैं कि इनमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, ताकि कम से कम फ्रिक्शन जो है वो मूवमेंट के दौरान प्रोड्यूस हो। अगर इन जॉइंट्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इन जॉइंट्स पर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर जो है वो पाई जाती है, जिस लेयर को फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है। साइनोवियल जॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। साइनोवियल जॉइंट्स पर एक एडिशनल कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है जिसे फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है, और उसकी इनर लेयर को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है जो साइनोवियल जॉइंट्स पर पाई जाती है, और उसकी इनर मेम्ब्रेन को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये जो कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है, तो इसी का कुछ पार्ट इस तरह से मॉडिफाइड होता है, इस तरह से उसमें चेंज देखा जाता है कि वो लिगामेंट्स के तौर पर काम करता है।
लिगामेंट्स बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो दो बोन्स को आपस में अटैच करे, एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करे। तो लिगामेंट स्ट्रक्चर जो है वो फाइब्रस कैप्सूल से बनता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है आपस में अटैच रहती हैं। अब मूवमेंट के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक टाइप जो है जिसे हिंज जॉइंट कहा जाता है, सेकेंड टाइप जो है उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। दो टाइप्स में साइनोवियल जॉइंट्स को डिवाइड किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से और मूवमेंट के लिहाज से। एक टाइप जिसे हिंज जॉइंट कहा जाता है, सेकेंड टाइप जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। हिंज जॉइंट की अगर हम बात करें तो हिंज जॉइंट बेसिकली ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलो करते हैं। ऐसे जॉइंट्स जो कि सिर्फ दो ही डायरेक्शंस में मूवमेंट अलो करते हैं उन्हें हिंज जॉइंट कहा जाता है। एग्जाम्पल इसकी ज़्यादातर ये जॉइंट एल्बो और नी रीजन में देखे जाते हैं। इन जॉइंट्स में पेयर ऑफ मसल्स जो हैं वो किसी एक ही प्लेन के साथ जो है जॉइंट्स के अटैच होते हैं, जिसमें मसल्स का एक एंड जो है उसे ओरिजिन कहा जाता है। वो एक इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है एक साइड पर, जबकि दूसरा एंड जो है वो मसल्स का जिसे इंसर्शन कहा जाता है वो एक मूवेबल बोन्स के साथ जॉइंट की ऑपोजिट साइड पर अटैच होता है। इस तरह से ये मसल्स सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलो करते हैं, जिससे कि हमारी आर्म के एल्बो या फिर नी के जॉइंट्स हैं सिर्फ दो ही डायरेक्शन में आर्म्स को या फिर लेग्स को जो है वो मूव करवा सकते हैं। सेकेंड जो टाइप है जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है, बेसिकली साइनोवियल जॉइंट की एक ऐसी टाइप है जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में, बहुत सी डायरेक्शंस में मूवमेंट जो है अलो करे। ऐसे जॉइंट्स जो है उनमें दो तरह के पेयर ऑफ मसल्स जो है वो देखे जाते हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। अगर एक मसल्स लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है तो दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर अरेंज देखा जाए, यानी मसल्स की अरेंजमेंट इस तरह से देखी जाती है। तो मसल्स इस तरह से भी अरेंज है, उनमें इस तरह का अरेंजमेंट भी देखा जाए। ऐसे जॉइंट्स में दो तरह के मसल्स हैं वो देखे जाते हैं या पेयर ऑफ मसल्स देखे जाते हैं जो आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं और ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और सेवरल डायरेक्शंस में मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारे पास हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट्स की एग्जाम्पल जो है वो आ जाती हैं। हिप जॉइंट जहाँ पे हाइंड लिम्स अटैच होती है और शोल्डर जॉइंट्स जहाँ पे फोर लिम्स अटैच होती हैं सैक्रोल बोन्स में, ये दोनों जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। इस तरह से हमने जॉइंट्स की आज टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जॉइंट्स कहते किसे हैं, जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं उसे जॉइंट कहा जाता है। तो जॉइंट को सबसे पहले तो हमने डिवाइड किया उसकी मूवमेंट के लिहाज से तीन टाइप्स में डिवाइड किया। एक जो कि इमूवेबल जॉइंट्स हैं, मूव ही नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की थी जो थोड़ी मूवमेंट शो करते हैं और थर्ड टाइप फ्रीली मूवेबल जॉइंट की थी जो कि आसानी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी कि किस तरह से जॉइंट्स को स्ट्रक्चर की बेस पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमने फाइब्रस जॉइंट की पढ़ी जो कि मोस्टली स्कल में या फिर टीथ के जो जॉज के साथ जॉइंट है उधर देखे जाते हैं। सेकेंड टाइप हमने कार्टिलेजिनस जॉइंट की पढ़ी
जो कि ग्रोइंग बोन्स में या फिर वर्टिब्रीज जहाँ पे कॉक्सिल बोन पेल्विक रीजन पर ज्वाइन करती हैं वहां पर देखे जाते हैं। थर्ड टाइप हमने साइनोवियल जॉइंट्स की पढ़ी, जिनमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसमें फ्लूइड भी पाया जाता है ताकि कम से कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, क्योंकि ये मूविंग जॉइंट्स के तौर पर जाने जाते हैं। इसकी फर्दर दो टाइप्स हमने पढ़ी, हिंग जॉइंट और वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरह से आपका जॉइंट्स का टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ेंगे हम स्केलेटन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।